नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर आपको मैक्रम सिखा रही हूँ। और मैक्रम में मैंने आपको कई नोट्स जो हैं वो अभी इन दिनों बताई है। ये सारी नोट्स जो हैं वो मैंने आपको एक एक करके बताई थी। जैसे सबसे पहले जो है वो स्क्वायर नॉट, और ये जो स्क्वायर नॉट है वो इस तरह से बताई थी आपको। इस तरह से ये वाली स्क्वायर नॉट है, और जब ये पूरी बन जाती है तो इस तरह से दिखाई देती है। ये स्क्वायर नॉट है। उसके बाद में दूसरी जो है वो मैंने ये वाली, जिसको कि स्विच नॉट कहते हैं, ये वाली स्विच नॉट, तो स्विच नॉट बताई थी। और स्विच नॉट मतलब कि वो पहले ब्लू और फिर येलो, इस तरह से ये चलती जाती है। ये स्विच नॉट बताई है। स्विच नॉट के बाद में इसी में, मतलब जो हमने स्क्वायर नॉट बताई थी वही ये वाला भी यही वेरिएशन है, और उसमें ये इस तरह से बनता है। इसमें मोती जगह जगह हम लगा सकते हैं। ये स्क्वायर नॉट ही होती है। स्क्वायर नॉट के बाद में हमने एक और बताया था, ये जो डबल स्क्वायर नॉट है, मतलब स्क्वायर नॉट 1 और 2 और दोनों को इकट्ठा बना के बताया था। और डबल स्क्वायर नॉट जो होती है, डबल स्क्वायर नॉट, वो इस तरह से दिखाई देती है। डबल स्क्वायर नॉट के बाद में मैंने आपको ये वाली, ये जो है वो हाफ हिच स्पाइरल नोट इसको कहते हैं। हाफ हिच स्पाइरल मतलब एक ही तरफ से स्पाइरल है, और ये बनने के बाद में इस तरह की दिखाई दे रही है। ये पूरा जो है वो इस तरह की दिखाई दे रही है। और उसके बाद में जो बताई थी वो ये वाली है, ऑल्टरनेटिंग हाफ हिच नोट, ऑल्टरनेटिंग हाफ हिच नोट। और ऑल्टरनेटिंग हाफ हिच नोट जो है वो इस तरह से दिखाई देती है। ये बनने के बाद में पूरा जो है वो इस तरह से दिखाई देता है। ऑल्टरनेटिंग हाफ हिच नोट के बाद में हमने दोनों तरफ स्पाइरल है, तो ये 2 साइडेड स्पाइरल ब्रेड नोट ये वाली बताई थी आपको, ये वाली। और ये बनने के बाद में 2 साइडेड स्पाइरल नोट जो है वो इस तरह से बनती है, इस तरह से दिखाई देती है। इसके बाद में हमने जो डायगनल डबल हाफ हिच नोट बताई थी, ये जो इस तरह से डायगनल आ रहे हैं, डायगनल डबल हाफ हिच, और ये बनने के बाद में कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, इस तरह से दिखाई दे रही है, डायगनल डबल हाफ हिच नोट। उसके बाद में एक और बताई है, ये देखिए, ये है स्क्वायर नॉट है। और स्क्वायर नॉट को ब्रेड विद पिकॉट्स, मतलब दोनों तरफ इसके पंख जैसा कर दिया, और वो बनने के बाद में कुछ इस तरह की दिखाई देती है। स्क्वायर नॉट जो है इस तरह की, स्क्वायर नॉट ब्रेड विद पिकॉट्स, इस तरह से दिखाई देती है। उसके बाद में हमने एक और बताई थी, चेन स्टिच। ये चेन दिखाई दे रही है, चेन स्टिच नॉट। और चेन स्टिच नॉट जो है वो हमको बनने के बाद में इस तरह से दिखाई देती है। इस तरह से हम इसको बिल्कुल बना सकते हैं, चेन स्टिच नॉट। चेन स्टिच नॉट के बाद में हमने एक बहुत ही अच्छी नोट, जिसको कि हम फिश बोन नॉट बोलते हैं, फिश बोन नॉट, वो हमने बनाई थी। और फिश बोन नोट जो है वो इस तरह से दिखती है। ये फिश बोन नोट जो है इस तरह से हमने फिनिश किया था, और फिश बोन नोट बनी है। उसके बाद में हमने एक और बनाई थी, ये मैंने एक ही बीड बना के बताया था, इसको हम बीड नॉट कहते हैं। ये जो है अगर हम पूरा बनाएंगे ऐसे तो इस तरह से बनेगा। 2 बीड्स जो हैं
वो हम इसमें बना सकते हैं बीड नॉट। बीड नॉट के बाद में एक मैंने बताई थी स्पाइरल नोट, मतलब ये है तो स्क्वायर नॉट लेकिन एक ही तरफ से बनाते हुए ये स्पाइरल हो जाती है, इसलिए ये इस तरह से बनती है पूरी स्पाइरल नोट। स्पाइरल मतलब घूम जाती है, तो ये स्पाइरल नोट हो गई। और उसके बाद में वर्टिकल हाफ हिच पिकॉट नोट, ये वाली वर्टिकल है इसमें और हाफ हिच इधर और इधर है, पिकॉट नोट्स, और ये बनने के बाद में इस तरह की दिखाई देती है। तो ये सब मैंने आपको अभी मेरे जो ट्यूटोरियल्स हैं उनमें मैंने आपको बता दी। इसके बाद में मैं आपको एक थोड़ा सा अलग से कुछ जो हमने सीखा है उसी में ही एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ कि अगर हम कुछ सजाने के लिए इसको कुछ बनाना चाहें, जैसे हम स्पाइरल नोट और ये सब बनाते हैं, तो इस तरह से हम लेंगे और इसके अंदर से हमने ये पूरी जो डोरी है वो हम इसमें से निकाल लेंगे। इस तरह से हमने ये निकाल ली, मतलब ये एंड जो है वो तो बाद में बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिर वापस से हम इसको ऊपर से डालेंगे और ये मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया कि ये पूरी जो हमारी चूड़ी है वो कवर हो जाए। अब ये एक बार जब ये मतलब पहली बार जब आएगा तब तो खुल सकता है, अब ये नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह से, मतलब एक हम यूं सोचेंगे ये एक डोरी है, स्ट्रिंग है, ये दूसरी डोरी है, ठीक है। तो इसको डोरी मानते हुए ये डोरी एक तरफ से हम इसको लेते जाएंगे और इसमें ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगी। अगर हम इसको सजाना चाहें, कोई पुरानी चूड़ी है तो उस पर भी कर सकते हैं, या फिर हम किसी को एक कोई चीज़ जैसे मतलब ऐसा सजावटी सामान बनाने के हिसाब से किसी चीज़ को लटकाना है, या कोई भी एक ऐसी गोल सी चीज़ जो होती है, कोई बर्ड लगाने हैं, तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और भी कोई ऐसी चीज़ है, कोई हैंगर वगैरह है, आपको लगता है कि ये ऐसे पुराना सा है और हमको इसको नया करना है, तो भी हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसको करते जाएंगे तो ये फटाफट बन जाएगा। और जब ये पूरा हो जाएगा तो हम इसको एंड में यहाँ ले जाके और इसको थोड़ा सा गरम करेंगे, और गरम करने के बाद में हम इसको स्टिक कर देंगे, चिपका देंगे, तब जाके और ये पूरी एक रिंग बन जाएगी और इस रिंग को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बनेगी, इस तरह से, ठीक है। और ये यहाँ तक आ जाएगी, फिर इसको और एंड वाले को काट के और ऐसे स्टिक कर देंगे तो ये पूरा बन जाएगा। ये तो एक हुआ। एक मैं एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ आपको कि जैसे ये एक डोरी ली मैंने, डोरी लेने के बाद में मैंने इसको बिल्कुल बराबर पकड़ लिया। बराबर पकड़ने के बाद में ये जो इसका इधर वाला जो पार्ट आया वो हम इस चूड़ी में एक दूसरा, मतलब ये तो हाफ इंच था, ये जो है वो मैं स्क्वायर नॉट बता रही हूँ आपको। स्क्वायर नॉट में जो है बीच में 2 डोरियाँ चलती है हमेशा, तो हम इसको 2 डोरी मान लेंगे और ये अगल बगल की डोरी हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम इसको करेंगे और एक बार इधर से लेके और इस साइड ले लेंगे और वापस से इस साइड से लेके और इधर ले लेंगे, ये हमने एक बना दिया इस तरह से। और वापस से ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ, तो इस तरह से ले लेंगे। ये नीचे है तो ये पहले लेंगे। जैसे अपन स्क्वायर नॉट बनाते हैं सेम वही प्रोसेस है,
इसमें दोनों डोरियां तो मैंने डोरी की जगह डोरी ले ली, मतलब स्ट्रिंग ले ली, लेकिन जो है बीच की जो डोरी होती है उसकी जगह हमने चूड़ी रख ली। तो आप इसको पास पास में सरकाते जाएं और जो नीचे वाला पार्ट है वो पहले लेंगे और जो ऊपर वाला पार्ट है वो बाद में आएगा। इस तरह से हम इसको करते जाएंगे। तो ये भी एक सजाने की वस्तु बन सकती है। हमारे पास में कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम उसको नया करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। कई बार कोई चीज़ टांगने की जगह होती है और वो बड़ी मतलब भद्दी सी लग रही होती है, तो उसको छुपाने के हिसाब से भी हम ये जो मैक्रम की नोट्स हैं ये हम लगा के और उस चीज़ को बिल्कुल सुंदर बना सकते हैं। कुछ दिन बाद में हम बोर भी हो जाते हैं किसी किसी चीज़ से, तो हम इसको, और ये बहुत ज़्यादा कोई महंगी भी नहीं आ रही है और बहुत जल्दी भी बन जाती है, जल्दी बन भी जाती है, उधड़ भी जाती है, धुलने योग्य भी है। तो ये हम इसमें आराम से कर सकते हैं किसी भी चीज़ को कवर करने के हिसाब से भी। तो ये पूरी चूड़ी बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से जितने मुझे आपको मैक्रम सिखाने थे वो मैंने 15 तरह के मैक्रम आपको, ये 15 तरह के मैक्रम आपको मैंने सिखा दिए। ये सारे बीड्स और डायगनल, हाफ हिच, ये 15 तरह के हैं। और 15 तरह के बाद में मैंने आपको ये थोड़ी सजाने के हिसाब से और ऐसे चूड़ी पे या किसी भी चीज़ पे हम इसको लगा सकते हैं। ये बाहर की तरफ रहेगा, ये सिर्फ सिंगल रहेगा और इसमें डबल जो है वो रहेगा। तो इस तरह से मैक्रम का जो ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट होता है और जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। थैंक यू।